नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इग्नू सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिव, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस बार की अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अवेटेड थी स्टूडेंट्स के द्वारा। तो ये उसी के ऊपर एक वीडियो है आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है न्यू इग्नू एग्जाम डेट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। ठीक है, ये उसके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या काम करना है, हमेशा की तरह आपको अगर चाहिए हो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, बुक्स और कुछ भी स्टडी मटेरियल, तो आप हमें ये नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके फ़ोन करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें एफबी, इंस्टाग्राम पेजेस और ट्विटर पे भी हमें ट्वीट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। एफबी, इंस्टाग्राम पेजेस पे होम डिलीवरी भी अवेलेबल है हमारे यहाँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, ये अभी लेटेस्ट आया है 22 जुलाई, आप यहाँ देख सकते हैं। डेट है 22 जुलाई 2020 की। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया है इग्नू का, जिसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 फॉर फाइनल ईयर एंड सेमेस्टर जो होते हैं उनके लिए, जो कि सितंबर में। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था किस चीज में, जो इससे पहले की वीडियोज है उसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि भैया ये HRD मिनिस्ट्री जो होती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाली, उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के, जो कि मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पोस्ट पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड सबके लिए एग्जाम होंगे सितंबर के फर्स्ट वीक से। ठीक है, अच्छा, अब नीचे इसी का एक ब्यौरा दे रखा है छोटा सा कि भाई अगर वो जो फाइनल ईयर है वो किस किस के कोर्स में और कहाँ तक वैलिड है। देखिए अभी मैं समझाता हूँ, थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगी। देखिए, जैसे कि मास्टर डिग्री कर रहा है कोई और वो सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि कई जो है किसी की री भी आई हुई होती है। ठीक है, तो वो भी दे सकता है या नहीं, उसके लिए ये पूरा नोटिफिकेशन है। जैसे कि अगर किसी का मंथ या ईयर जिसमें इसने एडमिशन लिया हो, जुलाई 2018, जुलाई 2018 में अगर उसने लिया हो एडमिशन या उससे पहले, तो वो एलिजिबल है हमारे यहाँ पे जो अब 2020 में एग्जाम होने वाले हैं ना, उसके लिए। ठीक है, तो ये देखिए फाइनल ईयर का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उनके लिए जुलाई फाइनल ईयर सेमेस्टर जो कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं जुलाई 2019 बिफोर जनवरी 2020 और बिफोर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम। कहने का मतलब उससे पहले पहले जनवरी 2020 तक के जो स्टूडेंट है उनके लिए है अवेलेबल ये। ठीक है, क्योंकि 2020 तक 2000 एक मिनट थोड़ा कंफ्यूजन है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये पहले तो 2018 से पहले या उससे पहले या 2018, तो उसके लिए क्या है, ये अवेलेबल है, आप इसको दे सकते हैं। और इसी तरीके से बाकी भी है। ठीक है, और यहाँ पे असल में क्या है कि इसमें दे रखा है कि जुलाई 2019 या उससे पहले उनके लिए भी है, जो फाइनल सेमेस्टर में। ठीक है, ये एडमिशन की बात हो गई, ये फाइनल सेमेस्टर वाली बात हो गई। ठीक है, ये एडमिशन कब हुआ और ये एडमिशन जो कि अब आप क्या कहते हैं एग्जाम दोगे, तो जब फाइनल ईयर में हो गई है उसके लिए। ठीक है, जुलाई 2019 और उससे पहले का, या जनवरी 2020 या उससे पहले का, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है वो दे पाएंगे इसको। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरीके से ये बैचलर डिग्री का है। इसमें क्या है कि अगर 2017 या उससे पहले किसी ने एडमिशन लिया हो तो वो दे सकता है। और इसके साथ साथ ये जुलाई 2019 में फाइनल ईयर में हो, या 2000 या उससे पहले, या 2000 जनवरी के 2020 में या उससे पहले फाइनल ईयर का हो, तो वो दे सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से या बी कॉम, जो भी एमलिस और बीलिस पीजी डिप्लोमा डिप्लोमा प्रोग्राम है, वो उसका भी यही है कि 2 जुलाई 2019 से पहले या 19 का जो एग्ज़ाम है, मतलब एडमिशन लिए है, वो एग्ज़ाम दे सकता है। और उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि 2019 से पहले या जुलाई 2019 तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ जनवरी 2020 और 2020 के जनवरी से पहले तब तक के एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, अब सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए तो इतना कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे दे रखा 31 लास्ट डेट है
टी एग्जामिनेशन के जो फॉर्म भरने हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म, उसके लिए। ठीक है, थोड़ा मैं जूम इन कर लूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे ये टी एग्जाम लिखा हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा एग्जाम फॉर्म भरना। ठीक है, अच्छा चलिए अब चलते हैं हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो आपको इतनी देर वेट कराया है उसी के। अब ये नेक्स्ट, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वो तो कोई कंफ्यूजन हो गई उसका तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो जाती है कभी कभार। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट ईयर्स सेमेस्टर ऑफ द मास्टर, बैचलर्स, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम इन जून 2020 हैज बीन पोस्टपोन्ड एंड विल बी हेल्ड इन दिसंबर 2020। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या पता चलता है कि जो इंटरमीडिएट ईयर है, इंटरमीडिएट ईयर का मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इसी में यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है नोटिफिकेशन में, जो कि जून 2020 में होने वाले थे एग्जाम, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री या मास्टर्स, जो कि पोस्टपोन हो गए थे, अब वो होंगे कहाँ पे, दिसंबर में, दिसंबर 2020। मतलब दिसंबर का जो सेशन होगा, जिसमें दिसंबर वालों के भी एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के, अब उसी के साथ ही जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है जून वाले सेशन के, वो भी होंगे। ठीक है, और उससे पहले जो फाइनल ईयर था ना, उनके हो जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई थी, इसी के, यही पूरी एक इंफॉर्मेशन थी इस पूरी वीडियो में जो आपको देनी थी मुझे, और बाकी तो ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, ये द स्टूडेंट हु विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन द टी एग्जाम टू बी हेल्ड इन 2020 ड्यू टू द पैंडेमिक COVID-19 will be given an opportunity to appear in term and examination to be held in December। कहने का मतलब ये, अगर किसी भी कारणवश जो फर्स्ट दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होने वाले एग्जाम है, उसमें कोई बच्चा अगर रह जाता है कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, तो उसको एक चांस और दिया जाएगा 2020 में एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ दोज स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड टेंटेड इन 2020 विल बी एक्सटेंडेड टिल दिसंबर 2020। इसके साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो भाई इसका 6 साल के लिए, फाइनल ईयर में आया तो अब 3 साल, मतलब कहने का मतलब मैक्सिमम तो 6 साल या 7 साल का होता है, लेकिन फाइनल ईयर में आ गया तो 30 साल, 3 साल में ही आ जाता है बंदा। लेकिन अब उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो तो अब एक्सटेंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसे थर्ड ईयर में एग्जाम देके निकल जाना होता। लेकिन इस वक्त क्या है, कोविड-19 की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन जो भी हुआ था वो भी एक्सटेंड कर दिया गया दिसंबर तक, 2020 तक, दिसंबर 2020। तो आपको निश्चिंत होकर एग्जाम देना है अपना, चाहे आप फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में चूक गए हो किसी भी वजह से, तो फाइनल ईयर वाले 2020 के दिसंबर में दे सकते हैं, इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे अब आगे देखते हैं, एग्जाम फील सबमिटेड along with the examination form by the student as specific in term item 5 and 6 above will be adjusted at the time of filling of the exam form by them for PA examination December 2020। अब देखो यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है बहुत अच्छी सी, कि यदि अब जैसे कि कई सारे स्टूडेंट ने, फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों ने अपना एग्जाम दे दिया, और मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया होगा, उसकी फीस सबमिट करा दी होगी, तो अब वो एडजस्ट कर ली जाएगी टी एग्जामिनेशन जो कि दिसंबर 2020 में होगा, और इसी के साथ साथ जो अभी फाइनल ईयर के भी होने वाले हैं उसके भी एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ जो फी लगी थी, एग्जामिनेशन फी, उसको भी एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसी के लिए पूरा एक डिटेल नोटिफिकेशन आया है कि किसको कहाँ पे, कई सारे बच्चों को, स्टूडेंटों को, कोई मैंने बताया आपको कि कई बैक्स, मतलब री वाले एग्जाम जो उनको दोबारा देने होते हैं, फेल हो जाते हैं बच्चे या कम नंबर हो जाते हैं, री जिसकी कहते हैं, या बैक एग्जाम देने होते हैं किसी को, तो ये उनके लिए भी है नोटिफिकेशन कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं दिसंबर 2020 वाले एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ जो सितंबर के फर्स्ट वीक में होने वाले हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो ये पूरा एक डिटेल है, और एग्जामिनेशन फी की भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपने एग्जामिनेशन फॉर्म का भी कोई आप दिक्कत मत मानेगा, वो भी आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपने ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ और आपसे अलविदा लेने का टाइम आ गया है। साथ ही साथ आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपको और कुछ चाहिए हो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, यदि आप मेरा सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसको बेल आइकन दबा देंगे तो
आपको हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके साथ साथ आप भी इंस्टाग्राम पेजेस पे फॉलो कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं और ये नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके